डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज नाउन फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं दो फ्रेज का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो है आपका फ्रेज के डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। ये दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे उस वीडियो को देखें, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर नाउन फ्रेजेज के बारे में देखेंगे कि नाउन फ्रेज का वर्क क्या है और किस तरह फंक्शन ये नाउन फ्रेज करता है और कैसे इसका सेंटेंस में यूज होता है। इसके जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो पहला डिफिनेशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफिनेशन कि ए नाउन फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्ट एज नाउन, है ना। तो ये जो डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन से क्लियर है, क्या क्लियर है कि नाउन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। सेंटेंस को भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होता है। जैसे फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, एंडिंग क्या होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रीडिकेट होना चाहिए। अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको सेंटेंस का भी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन फ्रेज क्या होता है। तो नाउन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना। अगर आप फ्रेज के ज़्यादा जानकारी तो हमारे फर्स्ट वीडियो को जाकर के देखें, मैं वहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं बताया। डियर फ्रेंड, तो नाउन फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच एक्ट एज नाउन, जो क्या करता है? एक नाउन का काम करता है ना। जैसे टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे आपको अगर फ्रेज को जानते होंगे तो इजिली आइडेंटिफाई करें। टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, तो ये क्या है? एक नाउन फ्रेज का एग्जांपल है ना। तो हम लोग बहुत सारा फ्रेज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। और दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड इट इज एन आंसर टू क्वेश्चन व्हाट, है ना। और दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि ये जो वर्ड होता है ना, ये जो फ्रेज होता है वो व्हाट का आंसर देता है, ठीक ना। व्हाट का आंसर, अगर व्हाट से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे हरी वांट्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे नाउन फ्रेज कौन है, तो यहाँ पे आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको दिया था अभी। तो इसमें क्या है? वांट्स टू विन, है ना। वांट्स टू विन जो है ना, यहाँ पे जो टू विन है वो क्या है? आपका एग्जाम्पल है। टू विन क्या है बच्चे? तो टू विन आपका एग्जाम्पल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। टू विन द प्राइज, टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये क्या है? एग्जाम्पल है। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, व्हाट डज हरी वांट। अब यहाँ पे मैंने क्या बता दिया? एग्जाम्पल बता दिया। अब यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन में देखे थे कि व्हाट का ये आंसर होता है। तो व्हाट डज हरी वांट, व्हाट डज हरी वांट, हरी क्या चाहता है, ठीक ना। तो हरी क्या चाहता है? टू विन द फर्स्ट प्राइज, टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये तो इसलिए ये क्या हुआ आपका? टू विन द फर्स्ट प्राइज आपका क्या हुआ? एग्जेक्टिव सॉरी नाउन फ्रेज हुआ, है ना। ये नाउन फ्रेज हुआ क्योंकि ये व्हाट का आंसर मिल रहा है। यहाँ से हमें दूसरा वर्ड ने अभी बताया था कि व्हाट का एग्जाम्पल, व्हाट का आंसर मिलता है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद करने लायक है। वो क्या है? रिमेंबर, मतलब याद करो। ए नाउन फ्रेज कैन बिगिन विथ इन्फिनेटिव, है ना। नाउन फ्रेज हमेशा क्या होता है? ये एक इन्फिनेटिव से शुरू होता है। अगर आप इन्फिनेटिव के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। जैसे टू से जितने भी, ठीक ना, टू से जितने भी वर्ब शुरू होते हैं वो उसको इन्फिनेटिव टू बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे टू प्ले चेस इज माई हॉबी, तो यहाँ टू प्ले हुआ ना, ये जो टू प्ले है ना, ये जो टू प्ले, जो यहाँ पे टू प्ले है, ये इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और टू प्ले चेस अगर बोलें तो यहाँ आपका पूरा अगर बात करें टू प्ले चेस, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, है ना। तो मुझे आशा है कि आपको इन्फिनेटिव समझ में आ गया। जितने भी वर्ब है, चाहे जो भी वर्ब आता है, जिस तरह का भी वर्ब है,
उसके पहले अगर हम टू का यूज कर दें, वर्ब के पहले अगर टू यूज कर दें तो वो आपका इन्फिनेटिव टू होता है और वो एक नाउन फ्रेज का काम करता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ इटैलिक वर्ड्स आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट ए नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो बिगिन विथ जेरंड। अब एक चीज है यहाँ पे, जेरंड को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो वर्ड है जेरंड है ना, जेरंड भी समझना है और आपको टू इन्फिनेटिव, ये दो चीज आपको ध्यान देना है नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए। टू 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 इन्फिनेटिव और जेरंड, ये दो चीज आपको ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट आपका है ही लाइक्स वॉकिंग इन द गार्डन, है ना। तो जेरंड मतलब, जेरंड का मतलब क्या हुआ, जेरंड मतलब हुआ भी4, है ना। जैसे जेरंड का मतलब हुआ भी4, यहाँ पे आपका जेरंड है, देख पा रहे हैं आप, भी4 लगा हुआ आईएनजी फॉर्म वाले फॉर्म। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज, है ना। अगर हम बोले जेरंड के रूप में यहाँ पे यूज करके अगर आपको मैं बताऊं तो प्लेइंग, है ना, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब खेलना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, खेलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं क्रिकेट खेलना, है ना। तो प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग फुटबॉल इज अ गुड एक्सरसाइज, अंडरस्टूड। तो इस तरह का जो आएगा आईएनजी वाला फॉर्म आएगा तो यहाँ आप तो सीधा अगर यहाँ पूछ देगा कि यहाँ पे जेरंड कौन है ना, जेरंड कौन है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज यहाँ हो जाएंगे कि जेरंड अगर आपको नहीं जानते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये जेरंड है। तो आपको याद रखना है कि अगर इसके बाद आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब के बाद अगर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, है ना, ये सब अगर नहीं है तो आपका क्या ये होगा, ये आपका जेरंड कहलाएगा, है ना। अब जेरंड का काम क्या होता है, नाउन का काम होता है। टू इन्फिनेटिव का काम क्या है, नाउन का काम है। और नाउन का क्या काम है, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि जेरंड का किस किस रूप में सेंटेंस में यूज किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भेजें ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैं थोड़ा सा टिप्स दे दूं कि जो जेरंड और इन्फिनेटिव है उसका दो काम है, मतलब नाउन का दो काम है। अब आगे आपको बताना है कि क्या क्या काम होता है। डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कुछ हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज में यहाँ पे लिया हूँ तो आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, तो पहला एक्सरसाइज है आपके सामने, ए अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। नाउन नाउन फ्रेज को क्या करना है, अंडरलाइन करना। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे मैं एक कर दे रहा हूँ, ठीक ना। टू स्विम, टू स्विम क्या है आपका नाउन फ्रेज है, टू स्विम आपका नाउन फ्रेज हो गया, है ना, टू स्विम। या फ्रेंड्स, तो इस तरह से नेक्स्ट वाले को अंडरलाइन करना है। तो टू स्विम क्या हुआ, इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं, है ना। टू टू इन्फिनेटिव, स्विम क्या है, वर्ब है। और जैसा कि मैं अभी आपको बताया, आई हैड जस्ट टोल्ड यू कि बिफोर वर्ब इफ यू यूज टू, दैट वर्ड विल बी टू इन्फिनेटिव। ओके, वह वर्ड क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो टू इन्फिनेटिव जितना भी होता है वो नाउन का काम करता है, और नाउन का दो वर्ग, आपको वो वर्ग क्या क्या काम करता है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सेकेंड है, आई हैव फाउंड द की टू सक्सेस, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है। तो नाउन फ्रेज यहाँ पे हो गया टू सक्सेस, है ना। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, हाउ टू फाइंड द वे टू द विलेज इज द मेन क्वेश्चन, है ना। तो हाउ टू फाइंड फाइंड द वे, ये आपका नाउन फ्रेज है, टू द विलेज, इतना आपका नाउन फ्रेज हो गया, है ना, इतना आपका नाउन फ्रेज। हाउ टू फाइंड द वे टू द विलेज, अब यहाँ टू के बाद कोई कोई भी जगह आएगा, लेकिन इसको ये मेन क्वेश्चन के रूप में अगर यूज करें तो हाउ टू फाइंड द वे टू टू, ये मेन मेन फ्रेज है, उसके बाद आप लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके सामने है, शो मी हाउ टू डू, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन फ्रेज को अंडरलाइन कीजिए, तो नाउन फ्रेज होगा हाउ टू डू, ये आपका नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 5 नंबर एक्सरसाइज है, माई ओड बिहेवियर शॉक्ड माई मदर। तो माई ओड बिहेवियर क्या है, हम यहाँ पे नाउन फ्रेज है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अब तो अभी तो आपको अंदाज लग गया होगा, है ना, कि अंदाज लग गया होगा कि नाउन फ्रेज किस किस रूप में यूज होता है। तो आपको बस कमेंट करके कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट मैं 6 नंबर एक्सरसाइज है, योर स्माइल प्लीज मी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज योर, योर स्माइल, है ना, योर स्माइल आपका यहाँ पे नाउन फ्रेज होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने है,
इंसर्ट अ सुइटेबल नाउन फ्रेज इन ईच सेंटेंस। तो मैं यहाँ पे जैसा कि अंडरलाइन कर दिया हूँ, है ना, इंसर्ट करना है। जैसे आपका लिखा रहे हैं आई ट्राई, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो क्या होगा, आई ट्राई टू क्रॉस द रिवर, मैंने कोशिश किया रिवर पार करने का। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे और भी कुछ दूसरा कुछ जो अंडरलाइन पार्ट है वहाँ पे आप रख सकते हैं और बना सकते हैं। डिड यू एंजॉय वॉचिंग। अब यहाँ पे नाउन फ्रेज का फ्रेम कैसे है, जैसे यहाँ देखिए वॉचिंग द मूवी बाहुबली, डिड यू एंजॉय वॉचिंग द बाहुबली। तो यहाँ पे क्या है, वॉचिंग, वॉचिंग से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग दो की पॉइंट वहाँ पे पढ़े थे, टू इन्फिनेटिव और क्या पढ़े थे, जेरेंड, है ना। तो यहाँ पे जेरेंड से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने ऑल ऑफ अस वांट टू लीव दिस स्कूल, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो टू लीव, यहाँ टू लीव से शुरू हो रहा है, टू लीव दिस स्कूल। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव से आपको फ्रेम करना है। तो नाउन फ्रेज के दो की पॉइंट आपको याद रखना है कि टू इन्फिनेटिव और जेरेंड से शुरू होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने है, वो आपका 4 नंबर, प्लेइंग फुटबॉल इज माई हॉबी। तो प्लेइंग फुटबॉल, तो ये जेरेंड से शुरू हो रहा है, तो ये नाउन फ्रेज हुआ, है ना। तो जेरेंड से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं या अंत में बीच में भी आ सकता है, तो वो आपका नाउन फ्रेज होगा। और या टू इन्फिनेटिव भी हो सकता है वहाँ पर। टू अचीव सक्सेस इज नॉट इजी, है ना, टू अचीव सक्सेस इज नॉट इजी। तो यहाँ पे क्या है, टू अचीव क्या है आपका, तो टू अचीव आपका इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है, टू इन्फिनेटिव वर्ब है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका नाउन फ्रेज। अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे वर्ड दिए हैं, इसको सप्लाई करके आपको भरना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे फर्स्ट में क्या है, आई कांट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ हाउ टू सॉल्व, यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, ये आपका बॉक्स दिया हुआ है ना, आपका ये बॉक्स है, ये आपका अंडरलाइन पार्ट जो है आपका बॉक्स दिया हुआ है, ये आपका बॉक्स है। तो इस बॉक्स में जो वर्ड है उसको लिख लें और अंडरलाइन पार्ट को आप हटा दें। उसके बाद आप इसको आप भर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने है, वो है आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ऊपर में बॉक्स दिए गए हैं। अभी जो मैं अंडरलाइन करके दिखाया वो सारा बॉक्स है, वहाँ से वर्ड चूज करके यहाँ पे भरना है। तो फर्स्ट है आपका आई कांट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट है द स्टोरी इन दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन दिस बुक, है ना। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है ही ऑन द प्राइज बाय मीन्स ऑफ ट्रिकरी। नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे हैं, सी कैप्ट द नेकलेस अंडर लॉक एंड की, ही इज मैन ऑफ ग्रेट डिप्यूट, टू विन दिस प्राइज इज माई एम्बिशन, दे हैव बीन लिविंग सिंस एज ऑन एन आइलैंड, प्रोमिस टू कम अगेन, है ना। 9 नंबर। 10 नंबर में है योर फेल्योर हैज शॉक्ड मी। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख लें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है आपका मैच द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पे मैच करना है ना। तो किस तरह मैच करेंगे वो आप यहाँ पे मैच करके देखें, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैच करके देखें। फिर मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि किसके साथ में क्या होगा यार फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आपके सामने ये एक्सरसाइज है, सही मैच करें। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट में आपका आई के साथ में मैच होगा, ठीक ना, फर्स्ट आपका आई के साथ में मैच होगा। नेक्स्ट आपका जे के साथ में मैच होगा, है ना। जे का कहने का मतलब है आपका टू डू सच अ थिंग, आई हैड टू डू सच अ थिंग। नेक्स्ट है आपका, और आई में फर्स्ट का होगा हैव यू हर्ड ऑफ द मैन ऑन द मून, है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में है, तो थिंकिंग गुड थॉट। तो इसका करेक्ट मैच आपका होगा एच के साथ में, इसके साथ में आप एच लिखेंगे। तो एच में देखिए प्रीसीड्स गुड एक्शन, है ना, थिंकिंग गुड थॉट्स प्रीसीड्स गुड एक्शन। नेक्स्ट 4 नंबर टू राइट सच रबिश। तो 4 नंबर का सही करेक्ट मैच होगा सी नंबर होगा, सी नंबर, है ना। तो सी में क्या है, इज डिसग्रेसफुल, टू राइट सच रबिश इज डिसग्रेसफुल। 5 नंबर में अगर बातें करें तो 5 नंबर में आपका होगा डी नंबर करेक्ट है ना। ही डज हिज वर्क विदाउट मच केयर, तो यहाँ पे आपका डी होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर द बुलेट हिट हिम। तो आपका 6 में राइट आंसर है ई, है ना, ई है। तो उसमें क्या है, ई में ऑन द नेक, द बुलेट हिट हिम ऑन द नेक। नेक्स्ट है बच्चे द किंग हैज अ राइटिंग डेस्क। तो इसका करेक्ट आपका होगा बी नंबर। बी में क्या है, तो आप देख लीजिए, बी में आपको वाज फाउंड लाइंग हेयर, है ना। द किंग हैज राइटिंग डेस्क वाज फाउंड लाइंग हेयर।
नाउ 8 नंबर है आपका ही और अ कैप, है ना। तो इसका राइट जो मैच है वो आपका जी नंबर होगा। जी नंबर में देखें क्या है, मेड ऑफ सिल्क, तो यहाँ पे आपका जी होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, ए रिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, है ना। तो इसका राइट मैच है एफ, मेड ऑफ गोल्ड, है ना, मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है 10 नंबर, ही लिव्ड इन हार्ट, तो क्या होगा सही, तो ए होगा नियर द किंग पैलेस, है ना, यहाँ पे ए होगा नियर द किंग पैलेस। ये फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल, एक और मैं आपके सामने एक्सरसाइज देता हूँ, वो आ गया आपका। अब यहाँ पे आप मैच करें, है ना, और देखें यहाँ पे कुछ आपको क्या करना है, ऑपोजिट दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आप कॉलम पढ़ लीजिए थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, मैच द फ्रेज इन इन कॉलम ए विथ द ऑपोजिट मीनिंग फ्रेज इन कॉलम बी, मतलब ऑपोजिट मीनिंग है उसके साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे मैच कीजिए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट का ई होगा। राइट आंसर आपका फर्स्ट का यहाँ पे ई है, ठीक ना। तो ई में देखिए क्या है, बाय ऑल मीन्स, नो, इन नो वे का क्या होगा, इन नो वे का होगा ई नंबर बाय ऑल मीन्स। एट दिस मोमेंट, इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, बाय एट दिस मोमेंट का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो इसका राइट होगा एफ। एफ में एट, एट अ लेटर स्टेज, ठीक ना, एफ, ये एफ होगा। थर्ड नंबर अगर देखें तो इन प्रिंसली रोब, इन प्रिंसली रोब का क्या होगा, तो इसका सही जी होगा, इसका सही होगा जी, जी है। जी में क्या है, इन टैटर्ड क्लॉथ्स, है ना। नेक्स्ट है इन अ क्लम्पसी वे, फोर्थ नंबर, इन अ क्लम्पसी वे, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इन अ वाइज मैनर, बी, इन अ वाइज मैनर। नेक्स्ट बात करूं तो 5 नंबर है विथ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका आई होगा। तो आई में क्या है, दिखा दूं, विथ नो एक्सपीरियंस, है ना। तो 5 का आई होगा विथ ग्रेट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट मैं बातें करूं तो आपके सामने 6 नंबर है फुल ऑफ थ्रोन्स, फुल ऑफ थ्रोन्स का क्या होगा, तो इसका जे नंबर आपका करेक्ट है ना। फुल ऑफ थ्रोन्स का जे नंबर मतलब फुल ऑफ रोजेज और स्टूडेंट। नेक्स्ट है 7 नंबर, 7 नंबर में है ए स्टनिंग परफॉर्मेंस, ए स्टनिंग परफॉर्मेंस, तो इसका राइट मैच होगा बच्चे ए, ए नंबर है ना, ए नंबर होगा 7 का ए फ्लॉप परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है 8 नंबर इन अ फुलिश मैनर, तो इसका राइट आपका जो मैच है वो होगा एच नंबर। तो एच नंबर आप देख पा रहे हैं, इन अ फुलिश मैनर, एच नंबर मतलब इन अ टैक्टफुल मैनर। नेक्स्ट आपका है इन अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस, तो 9 नंबर में है इन अ लाउड वॉइस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका होगा सी नंबर, इन अ लो वॉइस, इन अ लो वॉइस। नेक्स्ट मैं बात करूं और ये लास्ट है आपका विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो इसका राइट होगा डी नंबर, विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी कॉन्फिडेंस। यार फ्रेंड्स, तो इस तरह से अभी आप देख लिए यहाँ पे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको सीखने के लिए कुछ वैल्यू मिला और आप अगर फ्रेज के बारे में कंफ्यूज थे तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से मुझे आशा है कि आपको वो डाउट क्लियर हुआ होगा। और इस तरह की अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो ये अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में शेयर भी करें। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।